जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ अपने आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी मेटल नॉन मेटल की सीरीज़ चल रही थी। मैंने आपका पोटेशियम तक आपको करा दिया था। पोटेशियम तक मैंने आपका जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट करा दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको ये केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट? तो एल्यूमिनियम को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। इसका ब्लॉक जो होता है पी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। ब्लॉक जो होता है, कौन सा ब्लॉक होता है मुझे बताइए। इसका जो ब्लॉक होता है वो होता है आपका पी ब्लॉक होता है। 3 ब्लॉक थे। आप जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हमने चर्चा की थी। जो ब्लॉक्स होते हैं मेजरली ये होते हैं आपके ब्लॉक्स। रुक जाइए, ये ब्लॉक्स होते हैं आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं एस पी डी एफ। और जो आपका एस पी डी एफ जो आपका एल्युमिनियम होता है। कल फिर बाहर आई आंटी। कल सॉरी बैगन आलू गाजर इन थाली, इस तरीके से फॉर्मूला था ना आपका बैगन आलू। ये बोरोन फैमिली से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप नंबर 13 में लाई करता है। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +3 प्लस +3। इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है +3। मतलब क्या होता है? ये कैटाइन होता है या एनाइन होता है? ये कैटाइन होता है। कैटाइन मतलब कि ये इट्स अ डोनर। ये क्या होता है? डोनर होता है, ठीक है। इट इज़ अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये क्या होता है? ये आपके जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये क्या है? ये मेटल है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। ये इम्पोर्टेंट है। ये चाहे आपका DSSB हो गया, चाहे CDS हो गया, चाहे आपका NDA हो गया, NDA 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ये उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा आता है? आपका आता है मेटल आता है, ये आपका एल्युमिनियम। अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट पढ़ते हैं जब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका अर्थ होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी क्रस्ट होती हैं। यहाँ पे क्रस्ट होती हैं। इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, मिडल क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसको हम कोर भी बोलते हैं। कोर भी बोलते हैं। आगे जाके समझेंगे इसके बारे में, अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम का यूज़ किस में किया जाता है? एल्युमिनियम का नॉर्मली नोटिस कीजिएगा, जो एल्युमिनियम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक वायर्स में, जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। आजकल नोटिस करना कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगती, इसी कारण इसका प्रयोग जो होता है दरवाजे बनवाने में प्रयोग किया जाता है। दरवाजे बनाने में इसका भी बहुत बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के अब अयस्क के बारे में बात करते हैं। अयस्क पहले भी बता चुका हूँ। अयस्क क्या होता है? अयस्क क्या होता है? एक सोर्स होता है जहाँ से आप इस चीज़ को एल्यूमिनियम को हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेजर सोर्स जो एल्यूमिनियम का होता है उसको बोलते हैं हम बक्साइट। बक्साइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। मेजर सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज बक्साइट। इसका मेजर सोर्स है, ठीक है। अब इसका केमिकल फार्मूला पूछ लेता है। इसका केमिकल जो फार्मूला होता है, इसका केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Al2O3 2H2, मतलब कि डाई हाइड्रेटेड। डाई मतलब कि दो। ये हम केमिस्ट्री में दो का मतलब क्या होता है, उसको हम डाई से लिखते हैं, डाई हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3 Al2O3, ठीक है। डाई हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब नोटिस कीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी नोटिस कीजिएगा, जब ये एल्युमिनियम जब ये एयर के साथ संपर्क में आएगा, रिएक्शन करके, एयर का मतलब यहाँ पे है हमारा ह्यूमिड ह्यूमिड एयर। जब भी हम बात करेंगे ह्यूमिड एयर की बात करेंगे, जब भी जैसे ये संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। और इकलौता ऐसा मेटल है जो जिसका जो ऑक्साइड की जो जिसकी ऑक्साइड की लेयर होती है ना, वो उसको सुरक्षित रखती है जंग लगने से। बताओ, मतलब कि नॉर्मली अगर अगर हम आयरन को अगर हम और O2 से कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये जंग लग जाती नहीं लग जाती है, इसको जंग लग जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम क्या करता है? O2 का एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम क्या करता है? वो एल्युमिनियम 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई का जो एल्युमिनियम Al2O3 जो बनेगा है ना, इसका ऑक्साइड जो बनने वाला है ना इसका, वो इसको जंग लगने से बचाता है, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का पता ही होगा। ये एल्युमिनियम की वैलेंसी 2 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al2O3, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप जैसे मैं आपको बताया था कि कुछ कुछ ना कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना। कुछ ना कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं?
जिनकी जो टेंडेंसी होती है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब पता ही होगा आपको, एम्फोटेरिक मैं आपको बता देता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें जो स्लाइटली एसिडिक हो और स्लाइटली बेस हो, ठीक है, जिसमें दोनों दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसी तरीके जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आपका ऑक्साइड बनता है एल्यूमिनियम का, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसका जो ये क्या तरीके, इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी अलॉय बनाना है, अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको अलॉय क्या समझते हैं। अलॉय क्या होती है, अलॉय क्या बोलते हैं हम, मिश्र धातु। मिश्र धातु को क्या बोलते हैं हम, अलॉय बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने मेटल को नॉन मेटल से मिला दिया, क्या कर दिया आपने, मेटल्स को नॉन मेटल से मिला दिया, तभी, या फिर अगर आपको देखो, मैंने आपको कुछ ना यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, मैंने कुछ यहाँ पे पेयर्स गिवन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मेटल को मेटल से मिला होगा तब जाके बन सकता है आपका, मेटल को नॉन मेटल से मिला होगा तब आपके मिश्रण बन सकता है। मेटल मेटल और नॉन मेटल को मिला तब जाकर अलॉय बन सकता है। मेटल मेटल और नॉन मेटल मिला तो तब बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी नॉन मेटल को और नॉन मेटल को मिलाने से कभी भी एलॉय नहीं बन सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये CDS 2019 का क्वेश्चन है कि कौन से युग्म कौन से युग्म कौन से युग्म कौन से युग्म संभावित नहीं है, संभावित नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा N+N, मतलब कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं रोल गोल्ड की। रोल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड नोटिस करोगे, आर्टिफिशियल गोल्ड का नोटिस करना, कृत्रिम सोना। जब भी आप कुछ ज्वेलरी लेने जाते हो, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो उसको लगती है सोने की तरह, लेकिन वो सोना होता नहीं है। वो होता क्या है, वो जो होता है वो होता है आपका कि कॉपर और एल्युमिनियम का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कॉपर और एल्युमिनियम का क्या होता है, मिक्सचर होता है, याद रखिएगा हमेशा है आपका, ठीक है, ठीक है। कॉपर एक धातु है और एल्युमिनियम क्या है, एक नॉन मेटल है नहीं है। तो गलत बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। जिनमें कॉपर की मात्रा जो होती है, जो कॉपर की जो मात्रा होती है वो 95% होती है, जो और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो 5% होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही मेटल है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गलती बोल दी थी मैंने, ठीक है। और मैग्नीशियम, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को बना देते हैं, इसका भी एक और मिक्स आपका मिश्रण बनता है। अगर मैग्नीशियम को 57% में मिलाएंगे और एल्युमिनियम को 27% में मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होने वाला है, देखो। अब बात करें ड्यूरेलिमिन क्या होता है, ड्यूरेलिमिन क्या होता है, ड्यूरेलिमिन आपका एक तरीके से, जब आप नोटिस करना, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, जब भी कभी आपकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, अगर आपको इम्प्लांट कराना होगा, नकली पैर लगना होगा, तो जो होता है, जो आपका ड्यूरेलिमिन जो होता है, जो ये जो धातु बनती है, जो मिश्रण बनता है, वो किससे बनाया जाता है, उसमें एल्युमिनियम भी बनाया जाता है। इसके अंदर कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है और मैंगनीज होता है। जिससे क्या होता है, एल्युमिनियम इसलिए डाला जाता है कि जो एल्युमिनियम मिलाने से इसमें जंग नहीं लगती है। और जब अंदर पानी के साथ क्रिया करके ये क्या करता नहीं है, ये आपका जंग नहीं लगाता है पैर के अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसी का प्रयोग किसमें करते हैं, ड्यूरेल्यूमिन में। इसका प्रयोग करते हैं हम प्रेशर कुकर की जो बॉडी होती है उसका प्रयोग, वो किससे बनती है, ड्यूरेल्यूमिन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जेमस्टोन, जितने भी आपने जेमस्टोन देखे होंगे, जैसे कि आप देखा होगा नीलम देखा होगा, रूबी देखा होगा, उसमें याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक्स, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होगी। जो रंगीन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जेम्स रूबी हो गया, नीलम हो गया, पन्ना हो गया, इनमें याद रखिएगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रो, देखो Al यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू से 3 होती है, OH-1 1 होती है, ये इससे क्रिया करेगा तो ये Al हो जाएगा, ये OH का होल थ्राइस, ठीक है, वैलेंसी करके, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है वाटर प्रूफ क्लोथिंग के लिए, इसका हम प्रयोग करते हैं। रेन कोट जो होते हैं ना, वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रो मतलब कि वाटर प्रूफिंग, ऐसे आप याद रख सकते हैं उसको। एक आता है पोटास एलम, पोटास एलम के मतलब क्या है,
फिटकरी, पोटासियम का मतलब क्या होता है फिटकरी। K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस इनटू 24H2O। याद रखिएगा 24H2O क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। अब इसका पोटासियम का यूज़ किस लिए किया जाता है, ये तो मैंने आपको केमिकल फार्मूलाज का बता दिया, लेकिन पोटासियम का यूज़ किस लिए किया जाता है। पोटासियम का जो प्रयोग है वो आपका वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब आप जब आप आपकी दाढ़ी वाड़ी बनाते हो तो उसमें इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको अब तक बताया वो सारे क्या थे, आपके एल्युमिनियम के ऑक्साइड थे। और अब बात करने वाला हूँ मैं आपको आयरन के बारे में। आयरन इज द मेटल, पता ही होगा। तो सबसे पहले आयरन की आपको एटॉमिक नंबर पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 26 होता है। और कौन से ग्रुप में लाई करता है, ये ग्रुप 8 में लाई करता है, ठीक है, ग्रुप ए में लाई करता है। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +2 होती है। क्या होती है, +2 होती है। +2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कटाइन, मतलब कि अर्थात डोनर। क्या हो जाएगा, डोनर। क्या हो जाएगा, डोनर। अब याद रखिएगा, एल्युमिनियम के बाद आपके क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो क्या है आपका, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ और होते हैं। और मतलब कि जहाँ से ये इसको सोर्सेज होते हैं, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ यहाँ जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात कर देते हैं और की। सबसे पहले आता है आपका हेमिटाइड। हेमिटाइड इसको बोलते हैं Fe2O3। Fe2O3 इसको बोलते हैं Fe2O3, ठीक है। अब दूसरा होता है इसका आयरन पायराइट, इसको बोलते हैं FeS2। आयरन पायराइट का क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, FeS2। इसी तरीके से मैग्नेटाइट होता है, मैग्नीटाइट होता है आपका, इसको बोलते हैं स्थायी चुंबक। नोटिस मैग्नेटाइट का जो क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, DSBG का क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ दीज इज द ओर ऑफ आयरन। तो उसमें दे रखा था मैग्नेटाइट, लिग्नेनाइट दे रखा था, बहुत सारा दे रखा था। तो उसमें ऑप्शन क्या था, सही हो जाता है आपका मैग्नेटाइड। आंसर क्या था, मैग्नेटाइड, ठीक है। उसी तरीके से लिग्नेनाइट हो गया, सेडेराइट हो गया आपका, लिग्नाइट हो गया, सेडेराइट हो गया, ये क्या हो गया आपके और हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा जो आयरन पायराइट आता है उसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड, लोग इनको इसको इसकी चमक के कारण, सोने की जैसी चमक के कारण इसको क्या समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं क्या, फूल्स गोल्ड, मतलब कि इसको हम मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, तो अगर मान के चलिए अगर Fe+2 दे रखा है तो उसको हम फेरस बोलते हैं, ठीक है। Fe+3 दे रखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, Fe+3 को उसको हम बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। ठीक उसी तरह, अब मैं आपको पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपका Fe3 को क्या बोलते हैं, +3 को फेरिक बोलते हैं। और Fe+4 को फेराइट बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं, फेरिट बोलते हैं। और Fe+6 को बोलते हैं फेरिट, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो खून होता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन होता है। और हिम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आयरन। तो ये आयरन होता है, इसकी कौन सी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है इसकी, जो इसकी अवस्था होती है वो होती है आपकी Fe+2, अर्थात फेरस अवस्था में होता है ये आयरन मौजूद होता है, ठीक है। क्योंकि फेरस अवस्था में जो आयरन होता है ये सॉल्युबल होता है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है इन ब्लड, इन ब्लड, इसलिए फेरस अवस्था में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ आयरन्स, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ आयरन्स। द टाइप्स ऑफ आयरन्स इज कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड पिग आयरन। देखो, कच्चा, पिटवक और ढलवा, दो तीन बहुत तरीके, ढलवा होता है, ढलवा आयरन होता है आपका, ढलवा लोहा होता है।
पिटवा लोहा होता है और आपका एक कच्चा लोहा होता है, ये होता है। अब टाइप्स ऑफ आयरन को हम किस बिहाफ पर हम बांट सकते हैं, टाइप्स ऑफ आयरन को, तो टाइप्स ऑफ आयरन को हम सिर्फ एक ही बिहाफ पर बांट सकते हैं। वो बिहाफ क्या है, इसमें मौजूद जो कार्बन है, कार्बन के कार्बन की उपस्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम बात करेंगे पिग आयरन की, किसकी बात करेंगे, पिग आयरन की, तो याद रखिएगा जो पिग आयरन होता है ना, उसके अंदर जो आपका उसके अंदर जो आपका आयरन होता है उसकी मात्रा होती है लगभग 4 से कितनी, 4 से 4.5% क्या होता है उसके अंदर, आयरन मौजूद होता है, याद रखिएगा पिग कोयले के अंदर, ठीक है। 4 से 4.5 के बीच में क्या होता है इसका, ये आपके अंदर, इसके अंदर कोयला मौजूद, कार्बन मौजूद होता है। और उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, पिग आयरन को, कच्चे कोयले को, कच्चे लोहे को हम इम्प्योर इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे मतलब कि इसकी अशुद्ध रूप ऑफ, इसका अशुद्ध रूप होता है किसका, आयरन का, ठीक है। अब बात करते हैं और रॉट आयरन को, रॉट आयरन किसको बोलते हैं, पिटवा कोयला, पिटवा कोयला का मतलब इसको मार मार के कितना भी पीट लो, एक किसी भी शेप में आ जाता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, इसकी कार्बन की मात्रा होती है 0.16 से 0.25%, मतलब कि पॉइंट में होता है, इसका मतलब क्या है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इस तरह के कास्ट आयरन होती है, इसको बोलते हैं ढलवा लोहा, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रयोग बहुत अब कम कर दिया गया है कि क्योंकि इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, इसमें थोड़ा सा कार्बन रॉट आयरन की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे इम्प्योर, सबसे आपका अच्छा होता है रॉट आयरन नंबर 1, उसके बाद आपका सेकंड 2 कास्ट ढलवा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका पिट आयरन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ आयरन्स, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स क्या होता है, कुछ जो आयरन है अन्य धातु या नॉन मेटल के साथ क्रिया करके कुछ ऑक्साइड, कुछ आपके कंपाउंड यौगिक बना लेता है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप इन यौगिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की, फेरिक क्लोराइड को इसलिए फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl2, FeCl2। अब इसका यूज़ क्या होता है, FeCl2 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, FeCl3, माफ़ी चाहूँगा गलती से मैंने गलत बोल दिया था। इसका यूज़ करते हैं हम ब्लड प्योरीफिकेशन में, किस लिए यूज़ करते हैं, ब्लड प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, वी यूज्ड दिस दिस इन ब्लड प्योरीफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड में आता है ग्रीन वेट्रियोल, ग्रीन वेट्रियोल जिसको हम हरा तोता और एक सफ़ेद तोता होता है ना, उसको हम आगे जाके समझेंगे। ग्रीन वेट्रियोल क्या होता है, ग्रीन वेट्रियोल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसमें दे रखा था कि केमिकल फॉर्मूले तो नहीं दे रखे थे क्वेश्चन में, नहीं, यहाँ एनडीए था या सीडीएस था, उसमें केमिकल फार्मूला दे रखा था SeSO4 7H2 ऐसे कर कुछ दे रखा था, और उसमें आपसे ये पूछा गया था कि ग्रीन वेट्रियल कौन सा था, ठीक है। तो इसका पहले, सबसे पहले आपको दिमाग में इसका केमिकल फार्मूला बना लेना है, अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके इसका दिमाग में आपका ऑटोमेटिकली आपका इसका जो केमिकल फार्मूला वो दिमाग में बैठ जाएगा। केमिकल फार्मूला है FeSO4, क्या है, Fe, 2 मिनट रुक जाइए, FeSO4 7H2, मतलब कि 7 जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ होती है आयरन क्रियाशील धातु, ठीक है। आयरन क्या है, एक क्रियाशील, मतलब कि एक क्रियाशील धातु है, मतलब कि रिएक्टिव है, बहुत रिएक्शन जल्दी करती है, ठीक है ना। जब भी हम आयरन को क्या करेंगे, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड मतलब कि जिसके अंदर वो ह्यूमिड एयर की कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि जिस एयर के अंदर पानी की मात्रा हो थोड़ी सी, तो ये क्या करेगा, ये जंग की परत लगा, ये मान के चलिए आयरन है, उसके थोड़े आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके इसके आगे जंग की एक परत लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी जंग को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो नोटिस करिएगा जब भी हम आयरन को ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, FeO3 इंटू XH2, मतलब जितने जितने मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे उसके हिसाब से, एक्स का मतलब होता है जितने रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स उसमें भाग लिए होंगे उस केमिकल रिएक्शन में, इतना याद रखना, आपको जरूर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में याद करेंगे। तो ये रस्टिंग का फॉर्मूला याद रखिएगा, FeO3H2O, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक, सॉरी,
फेरसोफेरिक ऑक्साइड, मैं थोड़ा इसका दिमाग से मेरे इसके केमिकल फॉर्मूला उसको भूल गया था नेम। फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन, मुझे याद है ये क्वेश्चन था आपका वाई ग्रुप का। वाई ग्रुप का ये जिस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था ना, उन लड़कों की किस्मत बहुत ही खराब थी, क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है सी डी एक्स। तो फेरिक फेरसोफेरिक जो ऑक्साइड था वो उसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत से लोगों ने ना Fe2O3 लगा के आए थे, जो वो गलत था, XH2O, वो जो प्लस था। ठीक है, उसका कुल वजन। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम जंग लगेगी, जंग जब भी लगती है, तो क्या जो उसका रासायनिक बदलाव में क्या होता है, केमिकल उसमें केमिकल चेंजेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, रंग में चेंज आ जाएगा, जो उसका कलर होगा रंग का आयरन का, वो किस में रंग कलर हो जाएगा, वो लाल भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी मजबूती कम हो जाएगी, ये इसको इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और उसकी जो लोहे की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो उसको कम कर देता है। 4 कॉज होते हैं जंग लगने की, यहाँ पे सामने दे रखे हैं। पहला वजन कम करना, रंग में बदलाव, मजबूती कम हो जाती है, गुणवत्ता मेजरली तो 3 है। रंग में बदलाव तो कुछ कोई इसका कॉज है नहीं, बस रंग में इसका केमिकल रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि रंग में बदलाव हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। ठीक है, उसी आप केमिकल रिएक्शन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रस्टिंग से बचने के उपाय। हाँ, ये आता है मेन कॉन्सेप्ट, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ये क्वेश्चन था आपका CDS 1 में था ये 2016 में। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसमें बहुत सारे दे रखे थे। इसको हिंदी में ही बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं, यसद लेपन। यसद लेपन से आपका क्या तात्पर्य है, तो उसमें दिखा गया था कि जब हम क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की, किसकी, जिंक की। तो क्या होता है, उससे उसकी जो लेयर लग जाती है, तो क्या होता है, जंग नहीं लगती है। क्या होती है, जंग नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि जो यसद लेपन है या फिर गैल्वेनाइजेशन में, उसमें कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे था आपका जिंक था, एल्युमिनियम था। 65% बच्चों ने एल्युमिनियम लगाया, क्योंकि एल्युमिनियम में कभी एल्युमिनियम अपना ही ऐसी लेयर बनाता है जिससे क्या होता है, वो जंग नहीं पकड़ता। तो वो आंसर गलत हो गया था, याद रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन में कौन सी एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा जिंक का यूज़ किया जाता है, ये इसकी लेयर लगा दी जाती है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ इस्पात होते हैं, नोटिस करना, जहाँ पे आपको स्टील मिलेगा ना, वहाँ ही आपको आयरन मिलता है। ठीक है, और से होते हैं इनके, वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कितना का स्टील, मतलब कि स्टील से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लोहे के अंदर जितना कार्बन होगा ना, वो स्टील बन जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ आप बात करते हैं, हार्ड स्टील होती है, कुछ माइल्ड स्टील होती है, और कुछ मीडियम स्टील होती है। ठीक है, ठीक है ना। जो हार्ड स्टील होगी ना, उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो 1 से 1.5% में कार्बन होता है। ठीक है ना, और इसमें इसका जो प्रयोग है, याद रखिएगा, चुंबक बनाने में कौन सी धातु का, कौन से स्टील का प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपका हार्ड स्टील का। किसका, हार्ड स्टील का। और यहाँ तक कि ढलवा लोहा भी उसका बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइल्ड, मतलब कि नरम इस्पात। इसमें 0.1% कार्बन होता है, कार्बन का 0.1% कार्बन होता है, इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं। और मीडियम क्या होता है, इसमें होता है आपका मीडियम स्टील के अंदर क्या होता है, 0.5% कार्बन होता है। ट्रेन की पटरी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेन की पटरी देखो, कार्बन मिलाने से याद रखिएगा, जब भी हम लोहे के अंदर कार्बन मिला देंगे तो क्या होगा, वो उसमें जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, नोटिस करना, स्टील के अंदर जंग नहीं पकड़ेगा, जो उसमें कार्बन की मात्रा होती है। जितनी आप उसमें कार्बन की मात्रा बना देंगे, उतना ही वो लोहा अशुद्ध होता जाएगा। ठीक है ना, और अशुद्ध इससे क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन, स्ट्रेन समझते हैं, स्ट्रेन मतलब होता है कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि मारोगे तो वो उछलता है, उतना ही वो इलास्टिसिटी इसके अंदर आती है। ठीक है, एक स्टील होती है आपकी स्टेनलेस स्टील, स्टेनली मिश्र धातु, इसके अंदर क्या होता है, एक अलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक अलॉय होता है, इसके अंदर आपका मेटल और नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका आयरन होगा, क्रोमियम होगा और निकल होगा।
ठीक है। जो इसमें क्रोमियम यूज़ की जाती है ना आपकी स्टेनलेस स्टील में, ये क्या करता है, इसको जंग ना लगने से बचाता है। ठीक है, इस जितना इसमें क्रोमियम मिलाते हैं तो क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगती है आयरन के अंदर। ठीक, स्टील के अंदर। ठीक है, और एक होता है टंगस्टन स्टील। इसमें क्या होता है, टंगस्टन मिलाएंगे इसके अंदर, आयरन मिलाएंगे और क्या कर देंगे, पोटेशियम मिला देंगे। जिससे क्या हो जाएगा, इस ये टंगस्टन जो स्टील है ना, इसका हम यूज़ करते हैं जो हाई स्पीड कटिंग मशीन्स होती हैं ना, और आपके जो ब्लेड्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन स्टील का। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आती है आपकी निकिल, निकिल स्टील। निकिल स्टील की होती है, इसमें क्या होता है, आपका कार्बन होता है, कार्बन होगा आपका, साथ साथ आपका आयरन होगा और निकिल का प्रयोग किया जाता है। निकिल स्टील मतलब जिसमें कार्बन आयरन के साथ क्या हो, कार्बन भी हो और साथ साथ उसके अंदर क्या हो, निकिल भी हो। बस इसी तरीके से मैग्नीज, एक होता है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में क्या होगा, इसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नोटिस कीजिएगा जो मैग्नीज स्टील जो होती है ना, इनका हम प्रयोग करते हैं ड्रिल मशीन बनाने के लिए, मतलब कि औजार बनाने के लिए, रेल की पटरी बनाने के लिए मैग्नीज स्टील का भी प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एक होता है अल्निको। अल्निको इस तरीके से आपका मिश्र धातु है। अल्निको को प्रयोग करते हैं हम चुंबक बनाने में। अल्निको में क्या क्या होता है आपका, होता है ए से अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। इसमें ये चार एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा आपको।